नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने अडानी पर चुप्पी को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 6 फरवरी को प्रदर्शन का ऐलान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि गहलोत सरकार का बड़ा दाव, 1.37 करोड़ घरों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन देने की तैयारी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि आम बजट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसी ममता बनर्जी, कहा युवाओं के रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि किसान मजदूर महापंचायत 23 मार्च को किसान करेंगे दिल्ली का घेराव, किसान नेता दर्शन पाल ने किया ऐलान। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि नमाज पढ़ो और कुछ भी करो, बाबा रामदेव के बयान पर बवाल, राकेश टिकैत बोले जिनका जो काम है वो वही करें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने अडानी पर चुप्पी को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 6 फरवरी को प्रदर्शन का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अडानी समूह पर सनसनीखेज खुलासा करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर 6 फरवरी को देश भर में जीवन बीमा निगम कार्यालय और भारतीय स्टेट बैंक कार्यालयों के सामने राष्ट्रव्यापी जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई को खतरे में नहीं डाल सकती। वहीं केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एलआईसी ने अडानी समूह में 36,474.78 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि भारतीय बैंकों ने समूह में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और वो तब भी ऐसा करना जारी रखते हैं जब स्टॉक में हेराफेरी, लेखा धोखाधड़ी और अन्य गड़बड़ी के आरोप लगते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह को 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से जिला कांग्रेस कमेटियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है, ताकि वरिष्ठ नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा बीसीसी, पंचायत और बूथ स्तर से पूरी तरह लामबंदी सुनिश्चित की जा सके। कांग्रेस अडानी वृत्तांत की जांच जेपीसी या भारत के प्रधान न्यायाधीश की देखरेख में कराने की मांग कर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गहलोत सरकार का बड़ा दाव, 1.37 करोड़ घरों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन देने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने गुरुवार को कहा कि वो अपनी चिरंजीवी योजना के तहत आने वाले परिवारों को महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत उन्हें 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने स्मार्टफोन बांटने की योजना के लिए बजटीय प्रावधान किया है और इस वर्ष 30 जनवरी तक राज्य में 1.37 करोड़ से अधिक परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये परियोजना पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसमें मोबाइल फोन, 3 साल के इंटरनेट और अन्य सेवाओं की लागत भी शामिल है। साथ ही कहा कि ये स्मार्टफोन 2 सिम फीचर को सपोर्ट करेगा और इसके प्राइमरी स्लॉट में एक सिम पहले ही एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम बजट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसी सीएम ममता बनर्जी, कहा युवाओं के रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बंगाल के हिस्से के बकाया फंड को लेकर केंद्र सरकार पर फिर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम बजट में भी बंगाल के हित को ध्यान में रखकर कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। युवाओं को रोजगार देने के वास्ते कोई स्कीम नहीं लाई गई और इस बजट में रोजगार का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व वर्धमान के गोदा में प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। वीरभूम के देवचा पचामी खदान, पूर्व वर्धमान व पश्चिम वर्धमान समेत राज्य के लाखों युवाओं को यही नौकरी दी जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान मजदूर पंचायत 23 मार्च को किसान करेंगे दिल्ली का घेराव, किसान नेता दर्शन पाल ने किया इसका ऐलान। जी दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने क्रांतिकारी किसान यूनियन द्वारा आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में बड़ा ऐलान किया कि शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर 23 मार्च को किसान दोबारा दिल्ली घेरेंगे। डॉक्टर दर्शन पाल को स्टेडियम से किसान ट्रैक्टर गाड़ियों की रैली
के साथ पंचायत स्थल तक दारापुर तक ले गए और रास्ते भर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। रुक करते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नमाज पढ़ो और कुछ भी करो, बाबा रामदेव के बयान पर बवाल। राकेश टिकैत बोले जिनका जो काम वो वही करें। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव के नमाज पर दिए गए बयान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया और इसमें उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का काम योग का है, वो योग के लिए वो जाने जाते हैं और उन्हें उस पर काम करना चाहिए। इस तरह के बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि हम उनसे कहेंगे कि वो इस तरह के बयान ना दें। बता दें कि मुजफ्फरनगर में चल रही भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरना को 7 दिन हो चुके हैं और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बाबा रामदेव के नमाज पर दिए गए बयान पर कहा कि उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें बात करनी है तो देश के विकास की बात करें। हुनर उनके पास जो योग का हुनर है वो उस योग की बात करें, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी बात करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर पहुंचाएंगे, कार्यकर्ता हरीश रावत ने भाजपा पर किए तीखे प्रहार। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सीएम हरीश रावत ने अल्मोड़ा पहुंचकर पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए और कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा के शासन में विकास पूरी तरह थम गया है। देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और युवा बेरोजगारी की मार सह रहे हैं। सरकार पर हमला करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि दैनिक जरूरत का सामान महंगा हो गया है जिससे आम जनता त्रस्त है। बावजूद इसके भाजपा सरकार विकास के झूठे दावे कर रही है और कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है जिसे सफल बनाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी पर संसद में संग्राम, हाई लेवल जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष, कार्यवाही दोपहर तक के लिए कर दी गई स्थगित। जी हाँ दोस्तों, देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सनसनीखेज आरोप के बाद विपक्ष ने संसद में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार पर आरोप लगाते हुए विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्ष गौतम अडानी पर रिपोर्ट को लेकर हाई लेवल जांच की मांग पर अड़ा है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक स्थगित हुई है। वहीं शुक्रवार सुबह जब संसद भवन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर सदन में हंगामा शुरू कर दिया और विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी की रिपोर्ट को लेकर हाई लेवल जांच होनी चाहिए। विपक्षी सांसदों की मांग है कि मामले में जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर बढ़े दूध के दाम, अमूल का दूध 3 रुपये लीटर महंगा, कीमतें हो गई हैं प्रभावी। जी हाँ दोस्तों, दूध के दाम में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखा गया है। अमूल का दूध 3 रुपये लीटर महंगा हो गया है और आधा लीटर वाला अमूल ताज़ा दूध अब आपको 27 रुपये में मिलेगा, जबकि 1 लीटर वाला 54 रुपये में मिलेगा। अमूल ताज़ा दूध 2 लीटर की कीमत अब आज से 108 रुपये हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसी तरह 6 लीटर वाला पैकेट अब 324 रुपये का मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योजनाएं केंद्र की तो फंड भी दे, राज्य के पैसों पर ना लूटे वाहवाही, नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय योजनाओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी योजनाओं के लिए राज्यों को पूरा फंड देना चाहिए और इस योजनाओं को श्रेय केंद्र सरकार लेती है, जबकि राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। ऐसे में राज्यों को अपनी योजनाओं को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नीतीश कुमार ने कहा कि कई केंद्रीय योजनाओं के लिए कई बार राज्यों को 40% तक खर्च करना पड़ता है। सहरसा में समाधान यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने राजकोषीय सीमा को बढ़ाकर 4.5% करने का अनुरोध किया था, लेकिन हमारे अनुरोध को ठुकरा दिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र द्वारा इस प्रकार हमारे विकास को बाधित किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह की देवघर यात्रा से पहले हेमंत सोरेन ने दुमका से बीजेपी पर साधा निशाना और कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की झारखंड यात्रा से पहले सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर जोरदार हमला बोल दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी बताया और कहा कि खेती बाड़ी से इनका कोई लेना देना नहीं है। हेमंत सोरेन ने दुमका में शुक्रवार को कहा कि बीजेपी ने 1-2 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। इनकी परिभाषा ही ऐसी है। बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, खरीदो और बेचो उनका फार्मूला है।
हेमंत सोरेन ने कहा कि खेती बाड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नागपुर में 3 साल में लगातार तीसरे चुनाव में हारी बीजेपी, दरक रहा गडकरी फडणवीस का दुर्ग, शिंदे भी बेअसर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने भले ही एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर दिया हो, पर महाविकास अघाड़ी के आगे अपना सियासी प्रभाव नहीं जमा पा रही है। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगा है, जबकि महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत मिली है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में बीजेपी का सफाया हो गया है। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, जिसके चलते बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए LIC व बैंक के पैसों का कर रही है इस्तेमाल, ममता बनर्जी ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ और पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। और साथ ही इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कार्रवाई शुरू होते ही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए जीवन बीमा निगम यानी कि LIC और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा लोगों के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल बनर्जी पूर्वा वर्धमान जिले में एक समारोह में बोल रही थी और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बुधवार को बजट पेश किए जाने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। बनर्जी ने यही नहीं रुकी और उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट, कुछ लोगों को टेलीफोन कॉल किए गए और उनसे कई हजार करोड़ रुपए डालने को कहा गया। केंद्रीय बजट को झूठ से भरा बताते हुए बनर्जी ने कहा कि केंद्र 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े दावे कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण 3 फरवरी से चौथे चरण में आ सकती है प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण 3 फरवरी से सीतामढ़ी से प्रारंभ होगा। तीसरे चरण में कांग्रेस नेता लगातार 8 दिन चलेंगे और 10 फरवरी को हाजीपुर में आकर विराम लेंगे। चौथा चरण पटना से संभावित है और इसकी तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सहमति मिलने के बाद चौथे चरण का ऐलान होगा। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने 3 फरवरी से प्रारंभ यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 3 फरवरी को कांग्रेस नेता डुमरा रोड स्थित SK उत्सव पैलेस नहर चौक में रात्रि विश्राम करने के बाद 4 फरवरी को ललित आश्रम कांग्रेस भवन में झंडोत्तोलन के बाद यात्रा पर निकलेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव पर सी वोटर के सर्वे के बीच इस नेता ने की बड़ी भविष्यवाणी, 300 सीटें जीतेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 400 दिन ही बचे हैं। हाल ही में चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया है जिसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। इस बीच एक कांग्रेसी नेता ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एन तुलसी रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि केवल कांग्रेस ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही विशेष दर्जे के खिलाफ थी और वो राज्य की 3 पार्टियों पर दबाव बनाए हुए है, जिससे उनके लिए विशेष दर्जा या फिर स्पेशल पैकेज मांगना मुश्किल हो गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर हमला, बोले जेब कटुआ है गवर्नमेंट, चवन्नी देकर पीटते हैं ढिंढोरा। जी हाँ दोस्तों, बजट पेश होते ही कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां आक्रामक हो गई हैं। सरकार पर लगातार हमला हो रहा है और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार को जेब कटुआ कहा और दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का फर्ज होता है आम लोगों को सुविधा मुहैया कराना, लेकिन ये सरकार जेब कटुआ सरकार बन गई है। हमारे जेब से 1000 लेकर हमें 200 देती है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा दिखाती है जैसे हम पर दान किया जा रहा है, जबकि ये हमारा हक है। ये दान और दानी का स्वरूप जो सरकार दिखा रही है उसे समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्रजा नहीं। और जो
चवन्नी सरकार देती है उसमें भी ढिंढोरा पीटती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी बजट से नाखुश होते हुए बोले कि सरकार हमारी जेब से 1000 रुपये लेती है और 200 देती है और उसमें भी ढिंढोरा पीटती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले ये भाजपा के प्रति लोगों के गिरते विश्वास का है प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार का बजट भारतीय जनता पार्टी पर जनता के लगातार गिरते विश्वास का सबूत है तथा इसे सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के संदर्भ में कोई समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं हुआ। खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार का बजट भाजपा के प्रति जनता के लगातार गिरते विश्वास का सबूत है। ये केवल चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है, देश को ध्यान में रखकर नहीं, और इस बजट में भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गाजियाबाद में कोहरा, पहाड़ों पर फिर होगी बर्फबारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मौसम पर आया नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत समेत देश के अन्य हिस्सों में अब अगले 5 दिनों तक कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे से राहत रहेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक देश के किसी भी हिस्से में कोल्ड डे, शीतलहर और घना कोहरा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी की माने तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा जिसके कारण पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 फरवरी को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया जा सका। वहीं आसमान साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 4 फरवरी को दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं। अगर प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली के आनंद विहार इलाके में शाम 4 बजे के करीब AQI 216 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। वहीं दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है, मौसम विभाग से ताज़ा अपडेट निकल के आ रहा है। पहाड़ों पर फिर बर्फबारी की संभावना है जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। NHRC का केंद्र राज्यों को नोटिस, पूछा कारखानों में मजदूरों के साथ होने वाले हादसों को रोकने के लिए आपने क्या किया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजीकृत कारखानों में दुर्घटना में मजदूर की उच्च मृत्यु दर, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग का मानना है कि कारखानों सहित विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों में श्रमिकों के मानवाधिकारों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। आयोग ने नोटिस में कहा कि कानून के तहत नौकरी देने वाले और कर्मचारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट करके मानवाधिकार जोखिम को कम किया जा सकता है। आयोग ने नोटिस में कारखानों में दुर्घटना के कारण और मजदूरों की मौतों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। आयोग ने नोटिस में कहा है कि रिपोर्ट में 2017 से 22 तक की अवधि के लिए अभियोजन सहित दोषी फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले मुख्य निरीक्षक की वर्षवार जानकारी शामिल होनी चाहिए। करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले इस राज्य में एनडीए में टूट, पोस्टर से पीएम मोदी गायब, बीजेपी बोली करारा जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के ई पलानीस्वामी खेमे के बीच की तकरार उभर कर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले EPS ने खुद को सहयोगी बीजेपी से अलग कर लिया है और पार्टी के दफ्तर पर लगे चुनावी पोस्टर से बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के चेहरे गायब दिखे और यहां तक कि पोस्टर में पीएम मोदी का नाम भी गायब दिखा।